नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आरएस सर। दोस्तों, मैंने फिजिक्स की क्वेश्चन गेस कर दी हैं। अब मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन गेस कर रहा हूं। दोस्तों, बस आपको यही क्वेश्चन पढ़कर जाना है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 80% आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आर्य साइंस क्लासेस के हर साल लगभग 100% क्वेश्चन टकराते ही टकराते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको कॉमन बेस टाइप के होते हैं, उसे खुद करना होता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो 100% क्वेश्चन मेरा गेसिंग टकराता ही टकराता है। अगर इसको आपको देखना है तो मेरे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो जो भी क्वेश्चन दोस्तों हम गेस कर रहे हैं इसे ही आप पढ़ कर जाएंगे तो आप बेटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग करवाएंगे। यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन है, फिनॉल और अल्कोहल में ज़्यादा अम्लीय कौन होता है। तो दोस्तों, यह क्या है, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संचायक बैटरी से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड पूछा जाएगा आपका। तीसरा है, पीएच3 एवं एमएनएच3 का आबंध कोण बड़ा होता है, क्यों। तो दोस्तों, ये क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके, तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता आजकल, थोड़ा सा टेढ़ क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे बोलते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं इसे। तो दोस्तों, आप पढ़े हैं सब चीज़, बस आपको कंप्लीट करना है। आगे देखना है, देखते हैं हम लोग द्युक लवण क्या है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट क्वेश्चन है जिसे हमने गेस किया है। आगे हम लोग बात करते हैं, मेथिल एमीन और एनिलीन से क्षारीय क्यों होता है। तो दोस्तों, ये जितने भी टाइप के आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेथिल एमीन एनिलीन से क्षारीय क्यों होता है, फलाना इतना से ये क्यों होता है, वो इतना से ये क्यों होता है, जो मतलब तुलना करने वाला जो होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग संक्रमण तत्व की बात करें तो संक्रमण तत्व के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है, जैसे अगर पूछ देगा संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता है, रंगीन क्यों होता है, उसके जो डी क्यों होता है, संक्रमण तत्व इतना ही क्यों होता है, इसको ब्लॉक या आवर्त इतना में क्यों रखा गया है, मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ये सब आपको पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, कांच को अति शीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। मेथनोइक अम्ल और इथनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों, ये 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों इस साल के लिए मस्ट भी आई है। अगर हम लोग बात करें झाग उत्प्लवन विधि का, तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हालांकि चुंबकत्व पृथक्करण विधि और जितने भी विधि है अयस्क सांद्रण के, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर गंधका अम्ल की बात करें तो संपर्क विधि ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो दोस्तों इसे आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करें प्रथम कोटि, तो दोस्तों जहां भी आप प्रथम कोटि देखे बस उसे रट जाइए, कुछ नहीं करना। प्रथम कोटि जैसे दिखे रट जाना है, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। प्रासरण और विसरण, जहां दिखे आपको प्रासरण और विसरण जिस क्वेश्चन में दिखे उसको रट जाना है, बस ये पूछेगा ही पूछेगा आपको। HF HCl HBr HI से सबसे प्रबल अवकारक कौन सा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है, ये पूछते ही पूछते हैं। अगर हम लोग बात करें क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते हैं, तो दोस्तों अभी हमने देखा है, तो ये क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मस्ट भी है, ये आपको देखना ही देखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर ओजोन की बात करें तो O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, समझाइए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर क्या है, ये एनी हाउ पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो इस साल जितने भी हमने 60 क्वेश्चन गेस किए हैं उसमें से आपके 26 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। हमने पहले भी बताया है कि कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम गेस नहीं करते हैं, वो आपको एग्जामिनर क्या है कि अपने हिसाब से आपको देता है सोल्व करने के लिए। कायरल तथा अकार्यल यौगिक क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन, तो दोस्तों ये तो आप लोग भी जानते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों आदर्श एवं अनादर्श घोल की बात करें, तो ये क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। अगला है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। तो बोले ना दोस्तों कि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि, जो भी कोटि कोटि जैसे लग गया उसको याद कर लेना है आपको। एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, तो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन बैंक में देखें तो 2 से 3 बार पूछा गया है। SiF6 ज्ञात है परंतु SiCl6 अज्ञात है, ऐसा क्यों। जिंक ब्लेंड एस्क से जस्ता धातु का निष्कर्षण, दोस्तों ये
आपको देखना है, ये मस्ट है इस साल के लिए। अगला बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। इसका वर्गीकरण भी पूछे जाते हैं। डीएनए आरएनए, इसका या तो स्ट्रक्चर पूछेगा या इसकी बनावट पूछेगा या अंतर पूछेगा या जैसे भी होगा इसको आपको पूछेगा ही पूछेगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ये क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि जो भी होते हैं, शॉर्ट की फ्रेंकल जो भी होते हैं, ये क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं या हो सकता है इसमें अंतर क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपको। बीओडी सीओडी, ये क्वेश्चन दोस्तों अगर बायोलॉजी की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, दोनों में पूछे जाते हैं। प्रासरणी दाब क्या है, तो दोस्तों ऊपर में ही चर्चा कर चुके थे हम लोग। प्रासरण जहां भी दिखेगा उसे हम लोग याद कर जाना है। सिद्ध करें कि प्रसरण, दोस्तों ये तो क्वेश्चन ही है। आगे देखते हैं इंजाइम क्या है दोस्तों, अगर हम लोग इंजाइम की बात करें तो ये इंजाइम आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले में पूछता ही पूछता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये अगर हम लोग बात करें बॉक्साइड एग से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं कि दो दो निष्कर्षण एक बार में, कभी कभी एक का पूरा दे देता है डिटेल में, एक का क्या होता है कि समीकरण लिखना होता है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को गेस किया है। आयोडीन के मुख्य स्रोत, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव पूछेगा ही पूछेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से अधिक क्यों होती है, तो अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि जो भी एप्लीकेशन बेस्ड या तुलना करने वाला क्वेश्चन है इस टाइप से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं विशिष्ट एवं समतुल्यांक चालकता से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकी परिवर्तन का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। हाफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया, ये रहेगा ही लिखने के लिए, या इसके बारे में बोल देगा क्या होता है। कॉपर भी मैंने दोस्तों हाईलाइट किया है, तो ये से आपको तीनों को देखना है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये आपका द्रवरागी जिसे लायोफिलिक, द्रव विरागी जिसे लायोफिबिक बोलते हैं, ये कोलाइड वाले जो क्वेश्चन है ये रहते हैं, 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन ये। हिमांक अपनमन, ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, इसके बारे में कहना ही नहीं है। आगे हम लोग बात करें हिमांक अपनमन समझिए, तो दोस्तों ऊपर में हमने चर्चा किया हिमांक अपनमन, और राउल्ट जहां भी दिख जाए जिस भी क्वेश्चन में, उसे हमें कंप्लीट कर लेना है। वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से क्या समझते हैं दोस्तों, ये पूछेगा ही पूछेगा। लिगेंड क्या है पूछता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछता है। संक्रमण तत्व, जैसे ऊपर में चर्चा कर चुके हैं हम इसकी, दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर हम लोग बात करें दोस्तों अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट की फ्रेंकल, इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं। कार्बोकेटाइन क्या है, इसकी भी चर्चा हम लोग किए हैं। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल, तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल ये बनाने वाले होते हैं, कभी कभी प्रयोगशाला विधि भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसे आपको देख लेना है। आगे देखते हैं लोहा के, तो दोस्तों बोले ना अभी कि तीनों हमने गेस किया है, क्योंकि दोनों कभी कभी क्या होते हैं, 2 चीज आपस में पूछ दिए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों संक्रियन ऊर्जा क्या है। संक्रियन ऊर्जा, तो ये भी 2-3 बार पूछे हुआ क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव हमेशा रहता है, तो इस साल भी रहेगा ही रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं लेड कक्ष द्वारा गंधकाम्ल, तो गंधकाम्ल पूछेगा ही, ऊपर चर्चा किए हैं। अम्लीय वर्षा क्या है। लवण सेतु क्या है। भर्जन निस्तापन में क्या अंतर है, या इसका डेफिनेशन दे देगा करने के लिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया, तो ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपके गेसिंग है, बस इतना ही कर लीजिएगा, आपका एग्जाम 80% आने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे देखते हैं अवशोषण एवं अवधि शोषण, ये अंतर पूछेगा या दोनों का डेफिनेशन लिखेगा। संरचना, अगर दोस्तों अगर जो नंबर ज़्यादा उठाना है तो संरचना जितने भी बहुलक है, जैसे बुना एस रबड़ वाले होते हैं, ये सारे का स्ट्रक्चर आपको देख लेना है। नोमेनक्लेचर, जितने भी नोमेनक्लेचर है, अगर हम लोग बात करें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की या कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर की बात करें, तो ये सब आपको देख लेना है। कॉम्प्लेक्स से लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, आईयूपी से 3 से 4 बनेंगे आपको क्वेश्चन। और अगर हम लोग बात करें इसके साथ साथ 3 टॉपिक और है, जैसे व्हाट हैपन, क्या होता है जब, इसको इससे मिलाते हैं। कन्वर्जन, यानी कि बेंजीन को बेंजाइल अल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे। रिएक्शन, कुछ रिएक्शन अधूरा दे देगा, अधूरा के जस्ट बाद क्या होगा उसको पूरा करना होता है। तो दोस्तों ये गेसिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसके बाद हालांकि रिएक्शन आपने क्लास किया है तो आप इससे कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये रही आज की गेसिंग क्वेश्चन, और इसमें से 100% आने के चांसेस बिल्कुल है। तो आप बस इतना भी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 80% से कोई नहीं रोक सकता 80% आने से। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।